जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। वक्फ बिल पास होने के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया था। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं। बात की जाए तो कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर अहमदाबाद तक देश के कई हिस्सों में जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं और उनके हाथ में अलग अलग तख्तियां हैं, बैनर हैं और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको फिलहाल कर्नाटक की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के द्वारा जमकर नारेबाजी की जा रही है। देर रात राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया है। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पर बिल के समर्थन में 195 वोट पड़े, जबकि अगर विरोध की बात की जाए तो विरोध में जो है लगभग 95 वोट पड़े हैं। दोनों ही सदनों से ये बिल पास हो चुका है और किसी भी वक्त किसी भी समय जो है ये बिल की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगी, जहां पर फाइनली राष्ट्रपति का मुहर लगेगा और इसके बाद जो है ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। और इस बिल के खिलाफ जो है अब मुस्लिमों ने यहां पर हल्ला बोल कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उन्होंने जश्न भी मनाया है बिल पास होने के बाद, लेकिन एक तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है। इसे लेकर हम सड़क पर उतर आए हैं। देश के कोने कोने में इस संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग स्थानों पर मुसलमानों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर यहाँ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी का पुतला भी फूंका जा रहा है। और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस बिल का विरोध किया है तो वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और अब जो है इस बिल के पास होने के बाद जो है एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बताया है कि ये जमहूरियत के लिए काला अध्याय है, ये कलंक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, धुएं की लपटें आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और जैसे ही देर रात वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया और आज जुमे की नमाज है, शुक्रवार भी है और इसको लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था। जिस चीज को लेकर आशंका जताई जा रही थी, प्रदर्शन को लेकर सरकार पहले से ही अलर्ट थी और अब देश के कई अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल से हम यहाँ हैदराबाद की बात करते हैं, तो अलग अलग ऐसे राज्य हैं, शहर हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, जैसे ही ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया, आज जुमे की नमाज है, सरकार को इस बात की आशंका थी कि इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा और इसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, वक्फ संशोधन बिल जब राज्यसभा से पास हो गया, फाइनली उसको राष्ट्रपति के पास जाना है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद जो है बिल कानून का रूप ले लेगा। लेकिन उससे पहले देश के कई शहरों में इस वक्त जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस बिल का। चाहे मुंबई हो, गुजरात का अहमदाबाद हो, कोलकाता हो या यूपी हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग इस वक्त सड़कों पर आंदोलित हैं। इस वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, जो अभी हाल ही में कल राज्यसभा से पास हुआ। हालांकि इससे पहले लोकसभा से पास हो चुका है, तो दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हो चुका है। लेकिन अब इस के खिलाफ जिस तरीके से
सदन में भी एक कह सकते हैं मुखर आवाज देखने को मिली थी, लेकिन अब सड़क पर भी संग्राम जारी है और किस तरीके से अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन पहली जो तस्वीर है अहमदाबाद की, यहाँ पर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो सड़क पर हैं और वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध करने से अब होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से ये ध्वनिमत से पारित हुआ है। अगर लोकसभा की बात करें तो देखिए यहाँ पर 288 जो वोट हैं वो समर्थन में पड़े थे वक्फ बिल के। इसके अलावा 232 वोट जो है विपक्ष में भी पड़े थे। लेकिन वहीं राज्यसभा में भी कल देर रात जब 2:30 बजे वोटिंग और करीब 125 सांसदों ने जो है इसको अपना समर्थन दे दिया। विपक्ष में हालांकि 95 वोट जरूर पड़े थे। तो दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के पास जब ये फाइल जाएगी तो साइन होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बिल कानून का रूप ले लेगा। लेकिन उससे पहले जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बात का पहले से ही अंदेशा था। और आप देखिए किस तरीके से जब राज्यसभा से बिल पास हुआ उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी राज्यों से कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि आज एक तो पहली बात तो ये कि जुम्मे की नमाज है, दूसरा वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन हो सकता है, ऐसी आशंका थी। और देखिए इसी वजह से जगह जगह से देखिए सुरक्षा व्यवस्था की भी तस्वीरें आ रही है। दिल्ली के जामिया में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी के भी अलग अलग हिस्सों में व्यवस्था सख्त की गई है। अलीगढ़ हो, संभल हो, या तमाम ऐसे शहर हो, तो वहीं कोलकाता हो, मुंबई हो। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल इन तस्वीरों के इतर सरकार पूरी तरीके से दोनों सदनों से बिल को पास करा चुकी है। अब जैसे ही राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे देंगे, बिल कानून का रूप ले लेगा और पूरे देश में ये कानून लागू हो जाएगा। लेकिन रानू, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो लगातार ऐसा लग रहा है कि ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया है इस बिल का तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही है। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, इस पर भी उसका बयान सामने आया है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों की आवाज को नहीं सुना। इसके खिलाफ मुसलमान शांत नहीं बैठेगा, पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। देखिए बिल्कुल AIMPLB हो या फिर तमाम ऐसे संगठन हो जो शुरू से ही इस बिल का विरोध करते रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल, खासकर अपोजिशन पार्टियां जितनी हैं वो ज्यादातर ने विरोध ही इसका किया है। चाहे लोकसभा में बात कही गई हो, चाहे राज्यसभा में वोटिंग के दौरान, और चाहे सदन से बाहर की बात हो। तो देखिए अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। लेकिन उससे पहले सड़क पर जो आंदोलन हो रहा है, आप देखिए कोलकाता में प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी नारेबाजी हो रही है जमकर। अब वहां पर प्रदर्शन हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में जबरदस्त तरीके से इस वक्त जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये अलर्ट भी जारी किया गया था कि बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हो सकता है इस बिल के विरोध में। और जुम्मे की नमाज है तो जाहिर सी बात है नमाज अदा करने के बाद में ज्यादातर लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए जो पोस्टर है उन पर नारे लिखे हुए हैं रिजेक्ट वक्फ बिल, और सड़कों पर लोग जो है इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है। बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। फिलहाल भारी पुलिस के बीच लोगों ने सड़क पर नारेबाजी की है। कोलकाता में, अहमदाबाद में और भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के यहाँ पर छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र संगठन खासकर आयशा और जो कांग्रेस का छात्र संगठन है NSUI, उससे जुड़े यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज कैंपस के अंदर ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद वहां पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को कैंपस के बाहर तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे। जगह जगह पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि वो इस बिल को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। सोनिया गांधी ने तो ये तक कह दिया है कि यह बिल जबरन थोपा गया है। बिल्कुल, और बकायदा अभी अब से थोड़ी देर पहले खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है जो किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं।
बिल्कुल, देखिए अब इसके खिलाफ कई याचिकाएं जाएंगी। जयराम रमेश पहले कह चुके हैं कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे और देखना होगा कि कब चैलेंज दिया जाता है। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि बिहार के किशनगंज से जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद, उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है और ये पहली याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। तो देखना ये होगा कि क्या इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि विधायिका के कार्य में सुप्रीम कोर्ट जाहिर मुश्किल से ही मुझे लगता है कि दखल अंदाजी करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई ऐसे मामलों में क्लियर कर चुका है कि वो विधायिका के कार्य में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं देगा। और जब ध्वनिमत से पारित हुआ है बिल दोनों सदनों से, तो जाहिर सी बात है दखल अंदाजी का कोई मामला भी नहीं बनता है। फिलहाल रानू, ये बताइए, अलग अलग जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहीं पर पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच, प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें प्रशासन से नोक-झोंक की स्थिति कई जगह बनी है, चाहे कोलकाता हो चाहे अहमदाबाद हो, क्योंकि जब जमकर नारेबाजी की गई, तांडव जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो पुलिस ने उनको खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर ऐसी विशेष टकराव की स्थिति नहीं बनी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने उनको बाकायदा भेज दिया वापस, प्रदर्शन खत्म हो गया है, कई जगह फिर शुरू हो रहा है। तो ऐसे ही अभी देखने को मिलेगा और जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तब तो जाहिर सी बात है पूरे देश में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। फिलहाल प्रशासन सख्त है, मुस्तैद है, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, बंगाल हो, जगह जगह से तस्वीरें ऐसी आएंगी। प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद अहमदाबाद से लेकर कलकत्ता तक अलग अलग मुस्लिम संगठनों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की तादाद में जो है देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरे, कई जगह तो पुतले भी फूके जा रहे हैं, आगजनी भी की जा रही है। अहमदाबाद में मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा कोलकाता, हैदराबाद समेत देश के अन्य राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला है। दिल्ली में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने की संभावना के बीच आरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाली और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि हम